चिलिका ठारे पर्यटन सेवा वृद्धि एवं प्रोत्साहन पर भुवनेश्वर कार्यालय आईएचएम भुवनेश्वर सहित मिलित भाव सेवा प्रदानकारी योजना स्थायी अभ्यास पर दक्षता विकास अधीन एक व्यापक पर्यटन सचेतनता कार्यक्रम आयोजन करिछि। गतकाली चिलिका ठारे पर्यटन सेवा वृद्धि एवं प्रोत्साहन पर चित्रकला चिलिका ह्रदर एक सुंदर कार्यक्रम अनुष्ठित होइतिला। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 50ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଡଙ୍ଗା ଚାଳକ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଭାଗଚାଷୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସେବା ବିତରଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଶୈଳୀ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସଜାଇବା ଉପରେ କର୍ମଶାଳାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଡଙ୍ଗା ଚାଳକମାନେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ, ସହକାରୀ निर्देशक श्रीमती रश्मि सोनिया तिर्के, इंडिया टूरिज्म भुवनेश्वर श्री प्रथमदीप कर, अध्यापना आईएचएम भुवनेश्वर श्री सुशांत कुमार दास, सचिव माँ कालीजाई बोट एसोसिएशन सभापति तथा सचिव। यह कार्यक्रम को पर्यटन सूचना अधिकारी श्री जगन्नाथ बेहरा, इंडिया टूरिज्म भुवनेश्वर संयोजना करथिले। सकारात्मक परिवर्तन आनिबा एवं चिलिका ह्रद पर्यटकों एक प्रमुख स्थान होइतिबार सुनिश्चित करबा पई स्थानीय हिताधिकारी, पर्यटन कर्तृपक्ष एवं संप्रदाय मध्य निरंतर सहयोग पई कार्यानुष्ठान आह्वान सहित यह कार्यक्रम समाप्त होइतिला। सर आपण परिचय देबे आज जो कैपेसिटी बिल्डिंग गोटे प्रोग्राम आयोजन हेतला बनेको समझ या ऊपर कोन आपण ट्रेनिंग देले लोक को कोन। अच्छा, नमस्कार, मो ना प्रमथादीप कर। केंद्र सरकार का अधीन रे जो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट अच्छे भुवनेश्वर रे मुझे प्राध्यापक अच्छी, सीनियर प्राध्यापक अच्छी एवं आज मुझे उपस्थित होइछि भारत सरकार पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित जो प्रोग्राम होइछि जे बोटर्स भाई मैंने बोटरमैन जो अच्छा तांकर टूरिज्म अवेयरनेस ट्रेनिंग बेसिकली आपण जानते चिलिकार विस्तृत जलराशि उपरे बहु बोटमैन माने नाविक माने निर्भर कर पर्यटक मानक नहीं एवं पर्यटक एवं ये जो नाउरी माने परस्पर उपरे संपूर्ण भाव में निर्भर करते से कौन करने द्वारा एमानकर पर्यटक मानक माने से अधिक आदृत हो पारे तापर आम ट्रेनिंग स्टार्ट करूँ। यह गोटे पूरा दिन कर्मशाला अच्छी जहाँ मध्य बेसिक ग्रूमिंग ठू आरंभ करी बोट्रे सेफ्टी बोट्रे कौन नवा दरकार कौ जिनस बोट्रे नवा उचित नुहे ता छड़ा पर्यटक मान सहित किपरि व्यवहार करेंगे तांकर आवश्यकता कौन रोचे केमिति साहाय्य करें सो दे कि पर्यटन गोटे बड़ जिनस रोचे पर्यटक आम पाखक फेरी आसा दरकार नुआ पर्यटक तो आसवा दरकार पुराना पर्यटक जब आम गहन को फेरी आसा सबुठ बड़ उपलब्धि सो से विषय में आम एक सविस्तृत ट्रेनिंग आज दौर। रश्मि सोनिया तिर्की, मो असिस्टेंट डायरेक्टर इंडिया टूरिज्म भुवनेश्वर स्वदेश दर्शन स्कीम अंडर रे आमर बरकुल रे आमर जो आमर फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है राज्य सरकार को और राज्य सरकार ताको परिचालना करूछंती सरी आसिलानी प्रोजेक्ट आ अल्प किछिटा रही जाइछि सेटा कंप्लीट हे गले सेटा मध्ये चालू हे जेबो। सर जेबे भी कौन सी प्रोजेक्ट हुए सर स्टेट गवर्नमेंट जोटा प्रपोज करती सेटा ही सेंट्रल गवर्नमेंट रे एग्जामिन करिके ताको अप्रूवल करा जाए तो आगो को मध्य राज्य सरकार जहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट को देव प्रपोजल देव तापर निश्चय विचार विमर्श करा नहीं करा जाई पारिनी तो कही हबनी सर जहाँ राज्य सरकार हमको दौचे सर तारी ऊपर आम पदक्षेप नौचु आपण मैंने चेष्टा करिके राज्य सरकार को थ्रू रे आम सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रपोजल दिंतु निश्चित भाव में ऊपर जो ऑफिसर मैंने अच्छा ताको आगो को नेबे सर। चिलिका को बार बार हम देखिए ऐसा कहना ठीक नहीं है कि बालूगा का कोई टूरिज़्म सैंक्शन नहीं हुआ है। हमारी स्वदेश दर्शन परियोजना है, स्कीम है पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की, उसमें फ़ंड सैंक्शन हुआ है, प्रोजेक्ट चल रहा है, वो अभी प्रोसेस में है तो उसमें कंप्लीशन में थोड़ा समय लगता है और उसकी जो डिटेल है वो आप पर्यटन मंत्रालय का जो हमारा कार्यालय है भारत पर्यटन भुवनेश्वर में वहाँ से आपको मिल सकती है। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ ये वहाँ पे एक प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है। जहाँ तक लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर का बात है जैसे कि सड़क हो गया, लोकल जेटी हो गया, इसके लिए हमारी प्रार्थना हमेशा रहती है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी और पंचायत से भी कि वो इसको अपने जो रूरल डेवलपमेंट का जो फंड है उसके हिसाब से कर सकते हैं, जैसे मनरेगा स्कीम है इस हिसाब से होती है।
हमारा पर्यटन मंत्रालय का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि इनको सर्विस का ट्रेनिंग हम लोगों को दें, कि वो बेहतर सर्विस दे सके टूरिज़्म की, क्योंकि एक बड़ा तबका होता है कि पर्यटन का जो सर्विस मिलती है वो उसमें काफ़ी कमियां होती हैं। तो हमारा सबसे बड़ा प्रयास तो हमारा यही रहता है, जिसके तहत अभी जो ट्रेनिंग सेशन जिसको टूरिज़्म अवेयरनेस प्रोग्राम कहते हैं, हमारे मंत्रालय के स्कीम में जो कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स का स्कीम है पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार का, उसके तहत किया जा रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमें कोई सब 12वीं पास के लिए ही है या ये ग्रेजुएट ही होना चाहिए। ये जो भी नाविक या बोटमैन के व्यवसाय में है उनके लिए है। देखिए, जहाँ तक बोट सेफ्टी का इशू है, बोट सेफ्टी का जो नहीं बोट, मैं वही आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने बताया कि बोट ड्राउन हो जाती है, बोट ड्राउनिंग का जो एस्पेक्ट है वो तो जहाँ से बोट का लाइसेंस मिलता है उन्हीं के पास है। लाइसेंस पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार नहीं देती है, ये लाइसेंस यहाँ की लोकल बोट अथॉरिटी देती है। तो हमारा आप लोगों के माध्यम से यही अनुरोध रहेगा कि जो यहाँ के जो भी नाविक व्यवसाय में हैं वो लोकल लाइसेंसिंग अथॉरिटी को ये कह सकते हैं कि उनको हर एक जिस नाव को लाइसेंस नहीं है या जिस पे पूरा सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं लगा है उसको लाइसेंस ना दिया जाए। तो वो आप लोकल लेवल पे करने की बात है। इसके लिए पर्यटन मंत्रालय अलग से स्कीम नहीं बना सकता। कुछ भी तो इंस्ट्रक्शन होगा ना नहीं, हमारा स्कीम इंस्ट्रक्शन है एडवेंचर टूरिज्म का। आप जो कह रहे हैं कि बोट ड्राउनिंग हो जाती है, बोट ड्राउनिंग के लिए जो सेफ्टी है कि भाई आपको लाइफ जैकेट होना चाहिए, बोट को फिटनेस होना चाहिए, वो तो आपको लोकल जीपीएस अगर लगाना है नहीं लगाना है, या बोट मिसिंग, आपने बोला बोट ड्राउनिंग अलग है, जीपीएस अलग है। तो जीपीएस अगर जो भी आपको सेफ्टी इक्विपमेंट बोट में क्या क्या होना चाहिए वो तो बोट जहाँ से लाइसेंस इशू होता है वहीं से हो सकता है। पर्यटन की दृष्टि से ये है कि भाई आपके पास पर्यटन का हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि यहाँ आप पे टूरिस्ट आए। जैसे हमारा बालूघाट में हमने आपको प्रोजेक्ट बताया, तो वो हमारे विशेषाधिकार में है पर्यटन मंत्रालय के। आपने बोट सेफ्टी की बात करी, वो जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है जो यहाँ परमिशन देखती है नाव चलाने की, वो उसके विशेषाधिकार में है। तो अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे जो नाव के व्यवसाय में हैं या बाकी लोग जो हैं वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हैं कि अगर उसमें कोई अमेंडमेंट वो चाहते हैं कि भाई इसमें रूल बनाया जाए कि सभी के पास जीपीएस हो, सभी के पास लाइफ जैकेट हो, या 1 साल की जगह 6 महीने में फिटनेस कराना है बोट का। टूरिज्म को डेवलप करने के लिए क्या क्या प्लान है? बालूगा में जो स्कीम आपने है, आप जरा इसको डिटेल बताइए। ये आपको डिटेल बताइए। खोर्धा जिला प्रतिनिधि संग्राम राणा का रिपोर्ट, प्रयाग खबर।